आज हम लोग ब्लाइंड 75 की एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आई थिंक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड एंड सॉर्टेड एरे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एन एरे ऑफ लेंथ n sorted in ascending order is rotated between 1 to n times. For example, the array is this might become, if it was rotated 4 times, तो आई थिंक इससे पता चल रहा है कि जो एरे है वो राइट रोटेट किया जा रहा है। और अज्यूम करो कि ये एक सर्कुलर एरे है, तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको उठा के फर्स्ट पोजीशन पे लाके रख देंगे। और ऐसे ही हम लोग ये ऑपरेशन बिटवीन 1 to n टाइम्स ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में अगर करोगे तो तुम्हारे रिपीटिशंस स्टार्ट हो जाएंगे और रिपीटिशन के केस में इट डजंट मेक सेंस टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स। एंड इफ़ इट वाज रोटेटेड 7 टाइम्स, अगेन अगर तुम सेम एरे को n नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट कर दोगे तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन, सारे एलिमेंट्स बेसिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उस केस में ये होगा, तो उस केस में जो एरे सॉर्टेड था वो सॉर्टेड ही रहेगा। उसके बाद बोलता है नोटिस दैट रोटेटिंग एन अरे 1 टाइम रिजल्ट्स इन 1 राइट रोटेशन ऑफ द होल अरे। ओके, एंड गिवन द सॉर्टेड rotated array of unique elements, return the minimum element of this array. You must write an algorithm that runs in O log n time. Okay, I think इसमें आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लिस्ट देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका मिनिमम एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब ब्रूट फोर्स सोल्यूशन इसका कोई ऐसा नो ब्रेनर है। जस्ट हम लोग अगर आइटरेट करें एरे के ऊपर और मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम लोग आई थिंक ऑर्डर ऑफ n में फाइंड आउट कर लेंगे इसका। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की? ऑर्डर ऑफ 1। एक बार लिख के भी देख लेते हैं इनकेस। वैसे चलना तो चाहिए क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो काफ़ी कम है। n इज़ 5000, तो ON भी चल जाएगा। फॉर राइट रेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x रेस एंड राइट। और अगर मैं तो वैसे चलना तो चाहिए, ये चल जाएगा क्योंकि n काफ़ी कम है। चलना तो चाहिए था ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसने बोला है कि इसका जो सोल्यूशन है हमें वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में लिखना है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज और ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो जब भी मेरे से कोई लॉग एन टाइम का बोलता है तो मेरे मन में सबसे पहले जो अप्रोच आती है वो है बाइनरी सर्च। क्योंकि एरे मुझे सॉर्टेड भी दे रखा था इनिशियली, बाद में उसने उसको रोटेट किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक हिंट मिलती है कि हम लोग बाइनरी सर्च लगा तो सकते हैं। अब कैसे लगाना है वो हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि बाइनरी सर्च हम इसमें कैसे लगा सकते हैं। 3 4 5 1 2, ये एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो हम लोग यूजुअली बाइनरी सर्च में करते क्या हैं? बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से और एंड हम अपना रखते हैं लास्ट एलिमेंट पे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग मिड लेते हैं विच इज़ नथिंग बट स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। और उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कॉस्ट फंक्शन कि कौन सा हाफ हमें डिस्कार्ड करना है। तो हमारे पास हम लोगों ने ये रहा स्टार्ट, ये रहा मिड और ये रहा हमारा एंड साइड। ठीक है, और जब हम लोगों का जो कॉस्ट फंक्शन है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट फ्रॉम द कॉस्ट फंक्शन, हम लोग इधर इस साइड को डिस्कार्ड करते हैं और इस साइड को, किसी एक साइड को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहती है। ठीक है, तो ये जेनेरिक आइडिया था बाइनरी सर्च का कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। ठीक है,
अब आते हैं कि इस प्रॉब्लम में कैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग जब मिड निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि हमारा जो ओरिजिनल अरे था प्रॉब्लम में वो सॉर्टेड था असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था बेसिकली इस तरीके से, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था और उसके बाद में उसने बिटवीन 1 to n टाइम्स उसमें रोटेशंस परफॉर्म किए, करेक्ट। तो उस एरे में एक ही पिवट पॉइंट होगा जहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल ऑर्डर को ब्रेक कर रहे होंगे, उसमें मोर देन 1 पिवट पॉइंट्स हमको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ हमारी फर्स्ट हिंट है इसकी, हिंट 1, ओनली 1 पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट इज़ बेसिकली कि जो ओरिजिनल ऑर्डर था और अभी जो ऑर्डर है उसमें बस केवल हमें एक ही डिफ मिलेगा, ठीक है। एंड द सेकंड चीज़ हम लोग देख सकते हैं, अब मैंने मिड निकाला, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा पार्ट डिस्कार्ड करूं, करेक्ट, क्योंकि हम लोग कॉस्ट फंक्शन से डिसाइड करेंगे कि विच पार्ट वी कैन डिस्कार्ड एंड विच पार्ट टू लुक एट फॉर फ्यूचर आइटरेशंस। तो जो ये मेरे पास एरे ऑफ मिड है ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब है कि मेरा जो मिड एलिमेंट है वो मेरा जो स्टार्ट एलिमेंट है उससे ग्रेटर है। दैट मीन्स कि मेरा जो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे है वो सॉर्टेड है, करेक्ट, क्योंकि मेरे पास एक ही पिवट एलिमेंट होगा या एक ही पिवट पॉइंट होगा, और चूँकि मेरा मिड इज़ ग्रेटर देन है स्टार्ट से, दैट मीन्स कि ये पूरा एरे सॉर्टेड होगा और मेरा जो पिवट पॉइंट होगा वो कहीं मेरे राइट साइड में होगा, करेक्ट। तो मैं कौन सा, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कौन सा पार्ट एक्सप्लोर करने जाऊँगा, राइट साइड। और राइट साइड क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू मिड प्लस 1 एंड R इक्वल्स टू मेरा जो पहले था, ठीक है। अब एक चीज़ और इससे क्या पता चलती है कि चूँकि ये पूरा एरे सॉर्टेड था मेरा, तो इस रेंज का मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ का, वो मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा विच इज़ A ऑफ L, करेक्ट। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल जहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है। 5 1 2 3 4। तो इसको बेसिकली हमने क्या किया, एक ओरिजिनल हमारा एरे जो था वो ये था, हमने इसको एक रोटेशन किया तो ये इसका स्टेट आ गई, करेक्ट। अब हम इस पे देखते हैं, अगर ये हमारा इनपुट दे रखा है तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे मिड जो होगा वो होगा ये। तो यहाँ पे जो हमारी प्रीवियस कंडीशन थी ये वाली, एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट, तो ये हमारी कंडीशन फेल हो गई, करेक्ट। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मेरा जो राइट हाफ है वो फॉर श्योर सॉर्टेड है मेरा, करेक्ट। तो मेरा जो पिवट पॉइंट होगा वो डेफिनेटली मुझे लेफ़्ट हाफ में मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियली ये सेट कर दिया कि हमारे पूरे एरे में एक ही पिवट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा पिवट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम एरे को ही, सेम यानी इनिशियली जो हमें सॉर्टेड एरे दे रखा था उसी को रोटेट किया उसने। तो हम लोग उस केस में अगर हमारा राइट हाफ सॉर्टेड है तो हम लोग लेफ़्ट हाफ को एक्सप्लोर करने जाएंगे। और दूसरी चीज़ इस हाइपोथेसिस से क्या मिलती है कि अगर हमारा राइट हाफ सॉर्टेड है इंक्लूडिंग द मिड पॉइंट, तो हमारा इस राइट हाफ का जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, एरे ऑफ मिड, करेक्ट। तो पिछले केस में हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा था, अगर हमारा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड था तो एरे ऑफ स्टार्ट या एरे ऑफ लेफ्ट, और अगर हमारा राइट हाफ सॉर्टेड है तो उस केस में हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ मिड। और इस केस में हम लोग कौन सा पार्ट एक्सप्लोर करने जाएंगे, लेफ़्ट हाफ। तो हमारा लेफ़्ट जो था वो एज इज़ रहेगा पॉइंट, अब हम लोग अपना जो राइट पॉइंटर है उस पॉइंट को कर देंगे h इक्वल्स टू मिड माइनस 1। तो अब मैं इसको एक्चुअली में पूरा एक एग्जांपल पे ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला केस देखते हैं, 3 4 5 1 2, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा,
फर्स्ट आइट्रेशन में तुम्हारा L जो है वो 0 है, R जो है 4 है, तो इससे मिड क्या निकलता है 2। तो ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट। तो उस केस में हम लोग, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है, तो हम लोग कौन सा हाफ एक्सप्लोर करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। और साथ ही हम लोग अपना आंसर जो है वो आंसर अपडेट कर देंगे किससे, मिनिमम ऑफ ए ऑफ एल और स्टार्ट। ये मतलब एल और स्टार्ट में ऐसे इंटरचेंजेबली यूज़ करता रहता हूँ। तो ए ऑफ एल एंड योर आंसर जो पहले प्रीवियस आंसर था, और इनिशियली हम लोग आंसर को किसी एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और एल्स कंडीशन में क्या है कि अगर मेरा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है तो मैं कौन सा हाफ, दैट मीन्स मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है, करेक्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर मेरा फर्स्ट हाफ, मतलब ये कंडीशन फेल होती है जहाँ पे एरे ऑफ मिड इज़ लेस देन एरे ऑफ स्टार्ट, दैट मीन्स मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है। तो उस केस में हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा होगा, मिनिमम ऑफ एरे ऑफ मिड, करेक्ट एंड आंसर। और अब हम लोग इसमें कौन सा हाफ एक्सप्लोर करेंगे, वो हो जाएगा r इक्वल्स टू मिड माइनस 1, करेक्ट। तो हमारा ये रहा मिड, ये रहा स्टार्ट, ये रहा एंड। एक्चुअली में लिखा हुआ है ये चीज़, बस इसे मिड बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है, विच इज़ एरे ऑफ मिड मेरा ग्रेटर है, करेक्ट, स्टार्ट से। तो उस केस में मेरा जो आंसर अपडेट होगा वो आंसर हो जाएगा 3। और अब मैं कौन सा हाफ एक्सप्लोर करने जाऊँगा, ये वाला हाफ, क्योंकि मेरा सॉर्टेड है तो मैं जो मेरा स्टार्ट है वो आगे मूव कर जाएगा, तो अब मैं यहाँ एक्सप्लोर करने जाऊँगा, करेक्ट। तो अब मेरा जो सेकेंड आइट्रेशन रन करने से पहले L क्या हो जाएगा 3 और R मेरा 4 ही है, और मिड क्या होगा इसका 3 + 4/2 इज़ 3, करेक्ट, आई मीन 3 + 4/2, और ये राउंड ऑफ हो जाएगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो मेरा 3 आया मिड, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे मिड है मेरा, तो मैं मिड को चेक करता हूँ अगेन। तो और मेरा स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है मेरा 3 अगेन, क्योंकि मेरा स्टार्ट भी यहीं पे है अभी, क्योंकि स्टार्ट L मेरा 3 पे है, ये जो L है मेरा वो भी 3 पे है, और मेरा मिड भी 3 पे आ गया, करेक्ट। तो ये कंडीशन अगेन मेरी ट्रू हो गई। तो उस केस में जो मेरा आंसर अब अपडेट हो जाएगा वो किससे हो जाएगा 3,1, बिकॉज आंसर 3 मेरा पहले था, और अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑफ L, विच इज़ ये है मेरा L, तो यहाँ पे हो गया 1, तो आंसर हो गया मेरा अपडेट 1 से। और अब मेरा, मुझे पता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है, तो मैं कौन सा हाफ एक्सप्लोर करने जाऊँगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। तो स्टार्ट यहाँ पे मेरा क्या था 3 था, तो अब मेरा स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1, विच इज़ थर्ड आइट्रेशन से पहले मेरा जो स्टार्ट है वो हो जाएगा 4, और एंड भी है मेरा 4, करेक्ट। तो यहाँ पे जो मेरे मिड निकल के आएगा वो भी हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये। तो अगर 4 है और अगेन ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो स्टार्ट अपडेट हो जाएगा वो हो जाएगा मिड प्लस 1 से, और मेरा मिनिमम जो है वो आंसर मेरा पहले 1 आ चुका है, और ये मेरा 2 है करंट स्टार्ट, तो आंसर मेरा 1 ही रहेगा। तो इस केस में तो मेरा आंसर 1 आ रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली वी नो कि इस एरे का मिनिमम जो एलिमेंट है वो 1 है। एक दूसरा केस और देखते हैं, 5 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अगेन वही कंडीशन, इस चीज़ को कैसे करके उठा सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है ना, आई थिंक क्योंकि हम लोग स्टार्ट को अपडेट कर दे रहे हैं, तो ये ऑपरेशंस को स्वैप कर लेना, पहले हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे फिर अपडेट करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग रॉन्ग आंसर पा जाएंगे, करेक्ट। तो फर्स्ट आइटरेशन में देखते हैं फिर से, स्टार्ट मेरा 0 है, एंड मेरा 4 है, तो मेरा इससे मिड आ जाएगा 2,
तो मिड है ये। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन जो थी एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट, वो फेल हो जाएगी। अगर फेल हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, इस कंडीशन में, करेक्ट। तो इस कंडीशन में मेरा, अब मुझे पता है कि ये मेरा जो फर्स्ट हाफ है वो सॉर्टेड नहीं है, दैट मीन्स मेरा सेकंड हाफ फॉर श्योर सॉर्टेड होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एरे में एक ही पिवट एलिमेंट हो सकता है, करेक्ट। तो इस सॉर्टेड हाफ का जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, दिस एलिमेंट। तो हमारा इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एरे ऑफ मिड लिया है, करेक्ट। तो इसको हम कैसे अपडेट कर देंगे, तो आफ्टर दिस आइटरेशन आंसर हो जाएगा हमारा 2, करेक्ट। और अब हम लोग, क्योंकि हमारा ये हाफ सॉर्टेड था, राइट हाफ हमारा सॉर्टेड है, तो हम लोग कौन से हाफ को एक्सप्लोर करेंगे, लेफ्ट हाफ को। तो हमारा स्टार्ट जो था वही रहेगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा, मिड -1। मिड था हमारा 2 पहले, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1, करेक्ट। तो अब इसका मिड क्या हो जाएगा, 0 + 1/2। तो ये राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो ये हमारा मिड हो गया 0, क्योंकि अब हमारा जो अरे है विच इज़ 5 and 1, मतलब ये रहा स्टार्ट और ये रहा एंड, ये एंड और ये स्टार्ट, ठीक है। तो मिड हमारा आया 0। तो अब इस केस में ऑब्वियसली हमारा जो एरे ऑफ मिड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट, मतलब इस चीज़ को एरे ऑफ स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इस केस में हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, ये, क्योंकि इस हमने बोला था ना लास्ट टाइम कि अगर हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है तो उसका जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस अरे का, उस फर्स्ट हाफ का। तो हमारा आंसर पहले था 2, तो आंसर अब हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एरे ऑफ स्टार्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है, विच इज़ मिनिमम ऑफ 2 and 5। तो हमारा आंसर जो है वो अभी भी 2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हमारी ये पॉइंटर्स अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है, फर्स्ट हाफ हमारा यहाँ पे यही है, बस 5 है एलिमेंट। तो हम लोग सेकंड हाफ को एक्सप्लोर करने जाएंगे, करेक्ट। तो सेकंड हाफ अगर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एस क्या हो जाएगा, एस अपडेट हो जाएगा मिड +1 से, और एस पहला क्या था हमारा 0, तो अब क्या हो जाएगा 0 + 1, क्योंकि मिड हमारा यहाँ पे क्या था 0, तो ये हो जाएगा एस हो जाएगा 1, और ई हमारा पहले क्या था, ई अनचेंज्ड रहेगा, तो ई = 1। इसका मिड निकालेंगे अगर तो वो आएगा 1, करेक्ट, 1 + 1/2 विच इज़ 1। और ये कंडीशन हमारे सेम, क्योंकि हमारा सिंगल एलिमेंट है 1, मतलब अब हमारे पास बस एक ही एलिमेंट बचा है उस अरे में, तो 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हम लोग इसके अंदर आएंगे, तो हम लोग सबसे पहले आंसर को अपडेट करेंगे, विच इज़ मिनिमम ऑफ आंसर एंड एरे ऑफ मिड, करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे इसको एक्चुअली मैं इधर लिख देता हूँ तो सही से दिखेगा। तो ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि हमारा इसमें एक ही हाफ है, मतलब अज्यूम करें कि इसके आगे कुछ होगा, लेकिन फर्स्ट हाफ हमारा सॉर्टेड है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उस केस में हमारा जो मिनिमम एलिमेंट, मतलब आंसर कैसे अपडेट होगा, इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एरे ऑफ स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट भी हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, तो मिनिमम ऑफ 2 and 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1, विच इज़ करेक्ट। और अब ये लूप के बाहर हम कब जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग दूसरे हाफ को एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिड +1। तो मिड पिछले केस में क्या आया था, यहाँ पे 1 आया था, तो अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा 2, बेसिकली 1 + 1 विच इज़ 2। तो स्टार्ट हमारा 2 हो जाएगा और एंड हमारा अभी भी 1 है। तो चूँकि हमारा स्टार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड हो जाएगा, तो हम लोग लूप के बाइनरी सर्च का जो लूप है उसके बाहर आ जाएंगे। तो आई थिंक ये इसकी अप्रोच है। कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऑलरेडी पता है, इसकी रन टाइम क्या होगी, लॉग n होगी, ऑर्डर ऑफ log n। और स्पेस, क्योंकि हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हैं सच, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। चलो इसका कोड लिख के देखते हैं। तो आई थिंक
सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, इन आई थिंक इन स्टार्ट इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू nums डॉट साइज -1, करेक्ट। अब हम लोग पहले जेनेरिक बाइनरी सर्च का लूप लगाएंगे, करेक्ट। जेनेरिक बाइनरी सर्च क्या हो जाएगा, स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड, करेक्ट। अब यहाँ पे उसने जो n बोला है वो काफ़ी कम है, बट यूजुअली ओवरफ्लो से बचने के लिए हम लोग मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, करेक्ट। जैसे कि हमारा ओवरफ्लो ना हो, पहले हम लोग डिफ कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। और उसके बाद में देखते हैं इफ़ nums of mid is greater than or equal to nums of start। उस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिज़ल्ट को अपडेट करते हैं मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट एंड नम्स ऑफ स्टार्ट। क्यों, सिंस द फर्स्ट half is sorted, so the minimum element in the first half will be the first element of the first half, correct। और उसके बाद में अब हमारा स्टार्ट अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड है तो हम लोग सेकेंड हाफ में एक्सप्लोर करने जाएंगे। और अगर हमारा फर्स्ट हाफ सॉर्टेड नहीं है तो उस केस में हम लोग रिज़ल्ट कैसे अपडेट करेंगे, मिनिमम ऑफ, क्योंकि हमारा सेकेंड हाफ सॉर्टेड है और हमारा मिड एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो उस केस में हमें पता है जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो होगा एरे ऑफ मिड। सिंस द सेकेंड हाफ इज़ sorted and we know that the minimum element of the second half will be nums of mid, true। और उसके बाद में अब हमारा सेकेंड हाफ सॉर्टेड था तो हमें पिवट एलिमेंट किधर मिल सकता है, फर्स्ट हाफ में, तो हम अपना जो एंड है उसको अपडेट कर देंगे किससे, मिड -1 से। और यही हम सेम चीज़ करते रहेंगे जब तक कि हमें रिज़ल्ट, जब तक कि हम लोग इस लूप के बाहर नहीं आ जाते। और फाइनली हम जब लूप के बाहर आएंगे तो हमारा आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका होगा। लेट्स रन दिस कोड, लेट्स सी कि ये चलेगा। वाई, व्हाट इज nums start, रिज़ल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, ओके। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं विच इज़ समथिंग लाइक इंट मैक्स। वैसे तो इंट मैक्स नहीं करना चाहिए, इसने 5000 बोला है तो 5001 कोई बड़ी वैल्यू जो, करेक्ट, चल गया। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। सबमिट हुआ तो हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ। और ये क्या है, रन टाइम में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।